सो राइट, सो 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर फरवरी टू मार्च हम लोग सब सुपर बिजी हैं। पाकिस्तान का ग्रुप वही है जो मीडिया में हम आपको बताया कि रिपोर्ट हो रहे थे, और तमाम मैचेस जो पाकिस्तान है वो अपने श्रीलंका में खेलेगा, ठीक है। सो वेन्यूज़ है प्रेमदासा स्टेडियम, सेनाली स्पोर्ट्स क्लब, और एक मैच कैंडी में होगा। सो हमारा ओपनिंग मैच वो नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ है, ये खेला जाएगा सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में, दिस इज़ इन कोलंबो। यूएसए के ख़िलाफ़ 10 फरवरी को। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मेगा मैच, बिग इवेंट, ये प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा कोलंबो में। सेनेगलीज़ में दोबारा हम नामीबिया के साथ खेलेंगे 18 फरवरी को, यानी पाकिस्तान के तमाम ग्रुप स्टेज मैचेस कोलंबो में ही होंगे, राइट। बट दैट बिग मैच अगेंस्ट इंडिया इन प्रेमदासा स्टेडियम। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़े से आपको ग्रुप्स भी दिखा देते हैं आपके सामने, एंड लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दीज ग्रुप्स। और अब जिस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा डेंजरस होगा। बट येस, ग्रुप ए में है इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया, नेदरलैंड्स, यूएसए, ये तो आपको पता है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। ग्रुप सी बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल एंड वेस्ट इंडीज़। एंड ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। सो आप लोग जब देख रहे हैं, आप लोग कौन सी ग्रुप लग रही है बहुत ख़तरनाक। एनीवे, ये तो ज़बरदस्त हो गया हमारे सामने। राशिद भाई, आपसे हम लोग पहले करते हैं आगाज़। तो हम लोग अभी मैं देख रही थी जो ग्रुप स्टेज मैचेस हैं वो कोलंबो में खेले जाएंगे, ठीक है। 3 मैचेस होंगे सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में, मगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच प्रेमदासा स्टेडियम में हो रहा है। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? हमें किन चीज़ों को, फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा? पिच बिहेवियर, बाउंस, ड्यू फैक्टर, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जस्ट वंडरिंग। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो टेस्ट सेंटर हैं, जो ग्राउंड, वो कोलंबो में ही पाए जाते हैं। हम खुद 2-3 पिच तो शुरू में खेले थे 90s में, उसके बाद भी बने होंगे। फिर एक कैंडी है, उनके पास पाला किले है और दूसरे ग्राउंड है। लेकिन कोलंबो सेफ है और ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा नहीं होता, वरना बाई रोड बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो प्रेमदासा इसी वजह से कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान को काफ़ी एडवांटेज है क्योंकि हमारी जो टीम बिल्ड हो रही है 4 स्पिनर्स के बीच में एक बिल्ड हो चुकी है। हमारी बैटिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग शायद ना कर सके, लेकिन यहाँ के लिए, कोलंबो के लिए आइडियल टीम है। 150, 160, 170 तक भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्पिन अटैक सूट करता है इन कंडीशन पे। और जो टीम है हमारे यहाँ, नामीबिया है, नीदरलैंड है, अमेरिका है, वो दूसरी पिचेस पे तो शायद अच्छा खेल सकें, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत उनको इश्यूज आएंगे। इसीलिए पाकिस्तान फेवरेट है इंडिया के साथ क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो 2 ग्रुप हैं, सी और डी में 2 सेमीफाइनलिस्ट हैं, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट है, जो लास्ट वर्ल्ड कप में खेली थी इंडिया के खिलाफ। और वहाँ पे न्यूजीलैंड है, जो लास्ट टाइम बाहर हो गई थी पाकिस्तान के साथ। बाकी बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है सी में। यहाँ पे भी कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा देखने वाला होगा वो ग्रुप डी का होगा। नहीं, एब्सोल्युटली, इट्स वन ग्रुप नॉट टू मिस। एंड आई थिंक याया, आपसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सुपर 8 स्टेजेस आर गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ इतनी ट्रेजेडीज हो चुकी है, हमने देखा है 2022 में देखा है, 2024 में देखा है। स्मॉलर टीम्स ने हमें बीट किया है। सो कोई भी टीम, आप ये नहीं कह सकते कि वॉक ओवर होगा और हम लोग ईजिली आगे चले जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा हमारी तैयारी कैसी होती है, और क्या आपको भी ग्रुप डी काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने कहा कि आया आपसे भी बात कर लेते हैं। और जहाँ तक रही बात फातिमा, आपने कहा कि मीडिया में जो चीज़ें चल रही थी वो ठीक थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्योंकि मीडिया में कहा जा रहा था कि 4-4 टीमों के 5 ग्रुप होंगे, तो यहाँ 5 टीमों के 4 ग्रुप हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच को रिपोर्ट किया जा रहा था कैंडी में। वो मैच प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में 15 फरवरी को है, बिग मैच है। और ये 10वां एडिशन है ICC T20 वर्ल्ड कप का। 2007 में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, और इससे पहले श्रीलंका 2012 में टूर्नामेंट को होस्ट कर चुका है। इससे पहले ये दूसरा मौका है कि 2 मुल्क जो हैं वो टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया था, और ये दूसरा मौका होगा जब 2 मुल्क टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की ग्रुप की, नो डाउट अबाउट दैट कि ग्रुप डी ग्रुप ऑफ डेथ है, जहाँ न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान की टीमें हैं। और अब देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की टीम के बारे में कहा जा रहा था 2024 की परफॉर्मेंस के बाद कि जी एशिया की नंबर 2 टीम है वो इंडिया के बाद। तो उनके लिए अब एक बड़ा सवाल होगा कि क्या वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। ये उनके लिए एक रियल टेस्ट होगा। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं तो 2007, 2009, 2010, 2012
ये वो 4 टूर्नामेंट थे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जहां पाकिस्तान लास्ट 4 में गया। पहली मरतबा 2014 जो बांग्लादेश होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के लिए एडवांटेज ज़रूर है कि 2012 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर श्रीलंका में टूर्नामेंट खेल रहा है। 2012 में वेस्ट इंडीज़ बाय द वे चैंपियन बनी थी श्रीलंका में, तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम के लिए एडवांटेज तो ज़रूर होगा। लेकिन कल का मैच एंड देन फाइनल ट्राई सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान के लिए। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम है वो फाइनलाइज हो गई है। 1-2 नामों के ऊपर थोड़ा सा इफ़ एंड बट मौजूद है, तो ये 2 मैच जो है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये कब अनाउंस करनी होगी हम लोगों को स्क्वाड, या उसका भी कोई डेडलाइन आई है हमारे पास? फातिमा, पहले ये होता था कि 30 खिलाड़ियों को आपने जो है वो अनाउंस करना होता था और उसके बाद आपने जो है वो टीम अनाउंस करना होती थी। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ख़त्म कर दिया है। अब आपको जो है अपना स्क्वाड देना होता है। अब ये कोई डेडलाइन नहीं है और ये सब कुछ। ओके, ठीक है। एंड सिकंदर, एंड यू नो आप भी देख रहे हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। मैं ये पूछना चाहता था कि शायद बाशिद कोई बात पता हो। मैं वो रैंकिंग निकाली हुई आईसीसी की, क्या ये जो ड्रॉस बनते हैं ये रैंकिंग के हिसाब से बनते हैं कि या इंडिया, अब जो सारे जो इंडियंस वहाँ बैठे हैं आईसीसी के अंदर तो सारे इंडियंस ही हैं, कि वो बैठ के बनाते हैं कि यार इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो? ये मेरा सवाल है। अभी मैं बैठा देख रहा था कि इंडिया जो नंबर 1 है, हम लोग नंबर 7 पे हैं, ठीक है ना? तो क्या 1 और 7 एक जगह हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है और उसके साथ उनका अफगानिस्तान है ना शायद, उसके साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ है श्रीलंका जो है वो 8 पे है। तो क्या ये रैंकिंग के हिसाब से होता है या बस बैठ के यार इसको इसमें डाल दो? या इसको भाई ये पिछले प्रीवियस वर्ल्ड कप में जो 8 से 10 टीमें होती हैं उनकी रैंकिंग पे ये ड्रॉज बनते हैं। 2 होस्ट हो जाती हैं, इंडिया और श्रीलंका निकल गई होंगी इस पे से, फिर बाकी 8 या 7 टीम को करते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड होते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में होते हैं। एशिया पैसिफिक का होगा या अमेरिका, साउथ अमेरिका का होगा, वहाँ से टीम आती है। जैसे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका 2 वहाँ से आ गई, फिर यूरोप का होता है, अफ्रीका का होता है। तो इस तरह से टीम को रखा जाता है ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि आईसीसी का यही है कि हमें क्रिकेट की ग्रोथ करनी है। वो T20 ऐसा फॉर्मेट लिया राशिद, वो जो एसोसिएट मेंबर्स और इस तरह के जो लोग आ रहे हैं वो अलग चीज़ है, मगर जो हमारे टॉप 8 टीमें होनी चाहिए या 10 टीमें जो हमारी रैंकिंग जो टेस्ट स्टेटस, वो प्रीवियस वर्ल्ड कप की रैंकिंग के ऊपर है सिक्कू भाई। अच्छा, प्रीवियस उसके। चलिए लेट्स चेंज द फोकस। मैं इसमें इधर कम टाइम रह गया है, मैं जल्दी से मैं आपसे पूछ रही थी। साउथ अफ्रीका इंडिया का मैं आ रही थी आपके पास। तो सिक्कूस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर लिया। You know, after all these years, 25 years, big times, इंडिया को अपने ही सॉइल पे, ने जस्ट सीम लाइक के पास कोई जवाब ही नहीं है साउथ अफ्रीका के, ना बैटिंग में बॉलिंग में, जस्ट गलत शॉट सिलेक्शन। एंड 2-0 से साउथ अफ्रीका जीती अंडर बोमुमा's लीडरशिप। साउथ अफ्रीका इज जस्ट डूइंग वेरी वेल सिक्कू, और सब कॉन्टिनेंट में फॉरेन कंडीशंस में इस तरह परफॉर्मेंस दिखाना। फिर हो सकता है जो हमारे डेटा एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे फिर लिखेंगे, उन्होंने कहा था ना जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप ये देखें साउथ अफ्रीका की जो टीम खेली है, जो जीती है, जिन्होंने इंडिया में आकर इंडिया को हराया, इंडिया की पिचेस पे उन्होंने 1236 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले ऑल टुगेदर, विच इंक्लूड्स टेस्ट मैचेस एंड ऑल। इंडिया ने 670 खेले हुए, 76, तकरीबन 560 मैचों का फ़र्क है, जो मैं कहता हूँ हमेशा कि जी फर्स्ट क्लास। अब मेरा सवाल ये है कि हमारे वाले जो है उस्मान तारिक 2, सुफियान 3, फैसल अकरम 11, उस्मान खान 3, सायम 25, मोहम्मद वसीम ने 12 खेले हुए, यानी इतने कम मैचेस खेले हुए। और इनके देखो क्या वजह है। मैं चाहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड ज़रूर इस पर रिसर्च करे कि साउथ अफ्रीकन्स इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं और हम लोग इंडिया को भी शामिल कर लेते हैं। देखिए उन्होंने सुना था विराट कोहली और उन्होंने 12 मतलब 2012 से फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले। कोई जवाब दे दूं उसके बाद मेरा ख्याल है आई होप कि सिकंदर वक्त साहब ये सवाल दोबारा नहीं उठाएंगे। नहीं उठाऊंगा मैं कि दुनिया की जो टीमें हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट देती हैं और पाकिस्तान की टीम बनती है पीएसएल के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये बात मान गया। बट राज भाई थोड़ा सा जस्ट फ्यू वर्ड्स, आई थिंक यू नो बोबोमा बड़े लकी हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, जस्ट दे ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में भी। इसका जवाब छोटा ही सही है मेरा कि ना आज इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के सामने बोनी लगी।
We will not go there. ठीक है, but you know it's just a very good win और साउथ अफ्रीका को you know करना चाहिए सेलिब्रेट. साइमन हार्मर की बात कर रहे थे सिकू, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज picked up 17 wickets and मार्को यानसन थे प्लेयर ऑफ द मैच. उनकी सेंसेशनल एफर्ट थी विद द बैट एंड द बॉल. उसके पता है कितने, उसके कितने फर्स्ट क्लास मैच है? 236. ओके चले, वी ऑलवेज से रिस्पेक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट. ऐसे एक और चीज ऐड कर दूं बाद में साउथ अफ्रीका को सेलिब्रेट करना एक चीज और ऐड कर दूं इसमें. चाहिए. बस बिल्कुल टाइम नहीं, सॉरी याया, बट वन थिंग, हम लोग स्पोर्ट्स फ्लोर पे आपको कल दोबारा मिलेंगे 5 बजे. कल बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है. पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में, सीरीज में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. लेट्स सी कि फाइनल में हमारे साथ कौन खेलेगा. टुमारोज मैच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट.